हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग कंसिडर करने वाले हैं इलास्टिक कॉलिजन का केस। और इलास्टिक कॉलिजन में हमने बेसिकली क्या देखा था, अगर कोई भी बॉडीज़ का कॉलिजन होता है तो कॉलिजन के टाइम जो एनर्जी जो लॉस होता है या फिर जो एनर्जी डिसिपेशन होता है वो होता है ज़ीरो, जिसके वजह से जो कॉलिजन के बाद जो एनर्जीज होती है वो होती है सेम, और जो कॉलिजन से पहले जो एनर्जी होती है वो भी होती है सेम। मतलब कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं करने की वजह से जो कॉलिजन के बाद जो बॉडीज़ की जो एनर्जी होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। जो एनर्जी होती है वो होती है कंजर्व। जितनी इनिशियल एनर्जी होती है कॉलिजन से पहले उतनी फाइनल एनर्जीज भी होती है कॉलिजन के बाद। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली कंसिडर करने वाले इलास्टिक कॉलिजन का केस। और इलास्टिक कॉलिजन में हम लोग ये देखेंगे कि जो बॉडीज़ की जो वेलोसिटीज़ होगी v1 और v2 उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको हम लोग प्रूव करने वाले मैथमेटिकली। तो जैसे कि हमने इलास्टिक कॉलिजन में पढ़ा था, अगर कोई बॉडी ए कंसिडर कर लेते हैं ये बॉडी बी ए और ये है बॉडी बी। और ये जो बॉडी ए का जो मास है वो है m1 और जो बॉडी बी का जो मास है वो है m2। और जो बॉडी ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1 और जो बॉडी बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u2। दोनों बॉडीज़ के पास है वेलोसिटीज़ और दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के क्लोज में आ रही है और यहाँ पर हो जाता है दोनों बॉडी का कलीजन। तो यहाँ पर जो बॉडी ए है वो बॉडी बी पर लगाएंगे फोर्स, बॉडी बी बॉडी ए पर लगाएंगे फोर्स। कॉलिजन के बाद दोनों बॉडीज़ की जो वेलोसिटीज़ होगी जो कि होगी फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट। तो यहाँ पर जो v1 और जो v2 जो वेलोसिटीज़ होगी उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं। मतलब वो जो v1 और जो v2 वेलोसिटीज़ होगी उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं मैथमेटिकली, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग v1 और v2 वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। जैसे कि मैंने बोला था कॉलिजन से पहले हम लोग एनर्जी वेलोसिटीज़ कंसीडर करते हैं जो कि होती है इनिशियल वेलोसिटीज़। कॉलिजन के बाद हम लोग वेलोसिटीज़ कंसीडर करते हैं जो कि होती है फाइनल वेलोसिटीज़। जो इनिशियल वेलोसिटीज़ होती है उसको हम लोग u1 u2 से कंसीडर करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटीज़ होती है उसको हम लोग v1 v2 से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग v1 और v2 जो कि फाइनल वेलोसिटीज़ है उसी को ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हमने देखा था इलास्टिक कॉलिजन के केस में, इन इलास्टिक कॉलिजन के केस में और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के केस में, तीनों केसेस में जो मोमेंटम होता है वो होता है कंजर्व। कॉलिजन से पहला जितना मोमेंटम होता है कॉलिजन के बाद भी उतना मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से जो टोटल जो मोमेंटम होता है वो होता है कंजर्व। कॉलिजन के पहले का जो मोमेंटम होता है उसको इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं और कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम होता है उसको फाइनल मोमेंटम बोलते हैं। तो जो इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम दोनों का जो समेशन होता है, दोनों का जो टोटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल मोमेंटम। और जो टोटल मोमेंटम होता है वो होता है कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम होता है कंजर्व, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर अगर मोमेंटम का केस कंसिडर करें तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होने वाला है। तो जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम के लिए इक्वेशन होगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पर जो m1u1 प्लस m2u2 ये कॉलिजन के पहले का मोमेंटम है, m1v1 प्लस m2v2 यह है कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। कॉलिजन के पहले का मोमेंटम है इसलिए यहाँ पर u1 u2 इनिशियल वेलोसिटीज़ कंसीडर की गई है, और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटीज़ कंसीडर की गई है v1 और v2। तो जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है, इसलिए जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना फाइनल मोमेंटम होगा। अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता तो जितना इनिशियल मोमेंटम होता उतना फाइनल मोमेंटम नहीं होता। और ये जो इक्वल टू की जो साइन है इसके यहाँ हम लोग क्रॉस कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ये इक्वल नहीं होता। जो मतलब जो कॉलिजन से पहले का जो मोमेंटम होता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता है, मगर यहाँ पर मोमेंटम होता है कंजर्व। मगर मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग कुछ एप्लीकेशंस भी कंसीडर करेंगे जो कि कम्प्लीटली डिपिक्ट करते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो हमेशा होता है कंजर्व। तो यहाँ पर मोमेंटम है कंजर्व और मोमेंटम का यह है इक्वेशन m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। सिमिलरली अगर हम लोग इलास्टिक कॉलिजन के केस में अगर एनर्जीज देखें, जो एनर्जीज होती है वो भी होती है कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग जो एनर्जीज बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी है। कॉलिजन से पहला जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी कॉलिजन के बाद भी उतनी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। मगर इन इलास्टिक कॉलिजन के केस में कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी डिसिपेट कर जाएंगी कॉलिजन के टाइम। मगर यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन है तो इलास्टिक कॉलिजन के केस में जो काइनेटिक एनर्जीज होगी वो होगी कंजर्व, जिसके वजह से कॉलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी कॉलिजन के बाद भी उतनी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो कॉलिजन के पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। कॉलिजन के जो बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। कॉलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी है इसलिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कंसीडर किया गया u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर। और ये कॉलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी इसलिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कंसीडर किया है v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अभी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। जब इसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखते हैं हम क्या आउटकम्स मिलता है। तो जब हम लोग ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर
तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। तो 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा एम वन यू वन स्क्वायर प्लस एम टू यू टू स्क्वायर एम वन वी वन स्क्वायर प्लस एम टू वी टू स्क्वायर। अभी हम लोग जो यू वन वाले जो टर्म्स हो गए और जो वी वन वाले टर्म्स हो गए, मतलब यू वन स्क्वायर वाले टर्म और जो वी वन स्क्वायर वाले टर्म हो गए, उसको हम लोग कर लेंगे सेपरेट। और जो यू टू स्क्वायर वाले टर्म हो गए और जो वी टू स्क्वायर वाले टर्म हो गए, उसको भी हम लोग कर लेंगे सेपरेट। तो जो यू वन स्क्वायर वाले टर्म्स और जो वी वन स्क्वायर वाले टर्म्स वो हो गए लेफ्ट हैंड साइड पर एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम टू यू टू स्क्वायर। तो यहाँ पर जितने भी जो यू वन स्क्वायर वाले टर्म्स और जो वी वन स्क्वायर वाले टर्म्स है उसको हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पर अगर हम लोग समझें और डिटेल में, तो एम वन यू वन स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर वी वन लाना है। तो यहाँ पर अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पर जो एम वन वी वन स्क्वायर है उसके साथ पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड है। जब ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो जो साइन होगी वो हो जाएंगी नेगेटिव। सिमिलरली एम टू वी टू स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एम टू यू टू स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव साइन एसोसिएटेड है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर। जब वो टर्म राइट हैंड साइड पे आएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस एम टू यू टू स्क्वायर। अगर हम लोग ये इक्वेशन देखें एम वन यू वन स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर, दोनों में है एम वन कॉमन, तो हमें मिल जाएगा एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। अगर ये वाला इक्वेशन देखें एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम टू यू टू स्क्वायर, दोनों में है एम टू कॉमन, तो हमें मिल जाएगा एम टू यू टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। अगर हम लोग एक फार्मूला कंसिडर कर लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें मिलता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सिमिलरली अगर हम लोग यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर कंसिडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा यू वन माइनस वी वन यू वन प्लस वी वन। सिमिलरली यू टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर कंसिडर करेंगे तो हमें मिलेगा यू टू माइनस वी टू यू टू प्लस वी टू। तो सेम हमने यहाँ पर कंसिडर किया और यहाँ पर हम लोग यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे यू वन माइनस वी वन। सिमिलरली एम टू यू टू माइनस वी टू प्लस यू टू या फिर यू टू प्लस वी टू। तो ये इक्वेशन को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन ए। ये जो रिलेशन है यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कंपेयर किया है जो कि होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो जो यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर है हमें मिल जाएगा यू वन माइनस वी वन यू वन प्लस वी वन, और जो यू टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर है वो हमें मिल जाएगा यू टू माइनस वी टू यू टू प्लस वी टू। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में लिखा हूँ। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन ए। अभी हम लोग कंसिडर करेंगे मोमेंटम का इक्वेशन। वही एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, जो हमने टोटल मोमेंटम का इक्वेशन कंसिडर किया था वही इक्वेशन यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। और जो यू वन और जो वी वन वाले जो टर्म्स हैं यहाँ पर भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो वही होगा साइन का भी एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। अगर यहाँ हम लोग देखें यहाँ पर एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन दोनों में एम वन है कॉमन, तो हमें मिल जाएगा एम वन कॉमन और यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। दोनों में अगर देखें एम टू कॉमन है तो हमें मिल जाएगा एम टू यू टू माइनस वी टू। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन बी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन ए है उसको हम लोग इक्वेशन बी से कर लेंगे डिवाइड। तो अगर हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा एम वन यू वन माइनस वी वन यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू एम टू यू टू माइनस वी टू प्लस यू टू। ये वाला इक्वेशन है इक्वेशन ए। सेम इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखा है। सिमिलरली इक्वेशन बी हम लोग यहाँ लिख लेंगे एम वन यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू यू टू माइनस वी टू। यहाँ से एम वन यू वन माइनस वी वन, एम वन यू वन माइनस वी वन, एम टू यू टू माइनस वी टू, एम टू यू टू माइनस वी टू कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू। ये जो इक्वेशन है यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वेशन से हम लोग वी वन और वी टू के लिए बनाएंगे रिलेशन, और जो वी वन और वी टू के लिए हम लोग बनाएंगे रिलेशन। और ये जो वी वन और जो वी टू का जो रिलेशन है उसको हम लोग मोमेंटम के इक्वेशन में कर देंगे सब्स्टिट्यूट। जब हम लोग ये वी टू को मोमेंटम के इक्वेशन में कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो जो वी वन वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा मैथमेटिकली। सिमिलरली जब ये वी वन को हम लोग मोमेंटम के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो वी टू वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा मैथमेटिकली। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन हम लोग कैसा बना सकते हैं। ये इक्वेशन से रिलेशन कैसा बना सकते हैं वी वन और वी टू के लिए, ये इक्वेशन के थ्रू यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू। यहाँ पर हमें बनाना है वी टू के लिए इक्वेशन, वी टू इज इक्वल टू यू वन प्लस वी वन माइनस यू टू। सिमिलरली वी वन के लिए भी इक्वेशन बना लेंगे, वी वन इज इक्वल टू यू टू प्लस वी टू माइनस यू वन। यहाँ पर यू वन और वी टू के इक्वेशन में दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में हमने वी वन और वी टू पॉजिटिव लिया है। और अगर हम लोग वी टू के इक्वेशन में अगर वी टू के लिए हम लोग रिलेशन बना रहे हैं तो, और उस केस में अगर हम लोग यू वन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और यू टू को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो वी वन में हम लोग यू वन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और यू टू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मतलब वी टू के रिलेशन के लिए अगर हम लोग यू वन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं
और U2 को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो V1 के इक्वेशन के लिए हम लोग U1 को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और U2 को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं V2 रिलेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे हमने V2 वेलोसिटी के लिए रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने U1 पॉजिटिव कंसीडर किया है और V1 वेलोसिटी के लिए हमने U1 को नेगेटिव कंसीडर किया है। सिमिलरली V2 वेलोसिटी के रिलेशन में हमने U2 को नेगेटिव कंसीडर किया है और V1 वेलोसिटी के रिलेशन के लिए हमने U2 को पॉजिटिव कंसीडर किया है। और अगर हम लोग जब V1 वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव V2, और जब V2 वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव V1 बस। तो ये हमें मिल जाता है इक्वेशन। अभी हम लोग ये जो V2 का जो रिलेशन है इसको हम लोग मोमेंटम के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे और जो V1 जो वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हम लोग मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, यह है मोमेंटम का इक्वेशन, ये है मोमेंटम का इक्वेशन m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, ये है मोमेंटम का इक्वेशन। तो अभी हम लोग को इसमें क्या करना है, हमें v2 को सब्सटीट्यूट करना है। तो हम लोग v2 को कर लेते हैं सब्सटीट्यूट, तो m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2 को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सब्सटीट्यूट। तो जब हम लोग v2 को, यह है v2 जो कि है u1 प्लस v1 माइनस u2, इसे हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना है v2 की जगह पर, तो u1 प्लस v1 माइनस u2। अब ये जो m2 होगा इसको हम लोग u1 प्लस v1 माइनस u2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा m2u1 प्लस m2v1 प्लस माइनस माइनस m2u2, और बाकी का जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे वो वैसा ही रहेगा m1u1 प्लस m2u2। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स है m1v1 प्लस m2u2 प्लस m2v1 माइनस m2u2, इसको हम लोग लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और ये जो m1u1 प्लस m2u2 है इसको हम लोग लेके आ जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो सेम हमने यहाँ पर भी वही किया, m1v1 प्लस m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2 m1u1 प्लस m2v2। यहाँ पर हमें किसके लिए रिलेशन निकालना है, v1 वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनाना है, मतलब v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन देखें जो कि है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पर v1 हमें कॉमन मिल जाता है। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन देखें m1v1 m2v2 दोनों में है v1 कॉमन, तो v1 को हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेंगे और हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि v1 दोनों में है कॉमन। इसको और एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हूँ डायरेक्टली v1 m1 प्लस m2। सिमिलरली ये जो m1u1 प्लस m2u2 इसको हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेंगे m1u1 प्लस m2u2। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लस m2u1 था वो माइनस m2u1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस m2u1। सिमिलरली यहाँ पर जो माइनस m2u2 है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन में, जो m2u2 है जब वो राइट हैंड साइड पे आएगा तो हो जाएगा प्लस m2u2। सेम हमने v1 m1 प्लस m2 यहाँ पर कॉपी किया इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये इक्वेशन देखें m1u1, हम लोग यहाँ पर u1 वाले जो टर्म्स और जो u2 वाले जो टर्म्स है उसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे जितने भी जो u1 वाले टर्म और जो u2 वाले जो टर्म है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो जब हम लोग u1 वाले टर्म को सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा m1u1 माइनस m2u2, जब u2 वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा m2u2 प्लस m2u2। सिमिलरली v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग m1u1 माइनस m2u2 कंसिडर करें, दोनों में है u1 कॉमन, तो हमें मिल जाएगा m1 माइनस m2u1, m2u2 प्लस m2u2 हमें मिल जाएगा 2m2u2। इसके बाद हमें डायरेक्टली मिल जाएंगी वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ये जो m1 माइनस m2 हमने लिखा उसके साथ जो u1 वेलोसिटी उसको हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। फिर ये जो m1 प्लस m2 इसको हम लोग डिनोमिनेटर में कंसीडर कर लेंगे जो v1 के साथ एसोसिएटेड है, वी m1 प्लस m2। सिमिलरली प्लस टू m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में हमने कंसीडर किया सेम m1 प्लस m2u2। तो ये जो v1 वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2u2, ये जो v1 वेलोसिटी है उसका हमें मैथमेटिकली मिल जाता है मैग्नीट्यूड। सिमिलरली जो v2 वेलोसिटी है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं मैथमेटिकली। अब ये जो हम लोग जो इक्वेशन, मतलब ये जो वेलोसिटीज़ है v1 v2, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, मतलब जब दोनों बॉडीज़ कलीजन के बाद दोनों की जो वेलोसिटीज़ होगी v1 v2 उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया है। और ये जो v1 और जो v2 वेलोसिटीज़ है ये दोनों के जो इक्वेशंस है, फिर जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोई भी जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन या फिर जो प्रैक्टिकल जो केसेस होते हैं उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हमें v2 वेलोसिटीज़ के लिए निकालना है रिलेशन। तो यहाँ पर हम लोग सेम मोमेंटम का इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अभी हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, अभी हमें v1 सब्सटीट्यूट करना है। तो जब हम लोग v1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम लोग v1 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले m1, v1 के जगह हम लोग u2 प्लस v2 माइनस u1 को सब्सटीट्यूट करेंगे।
तो हमें मिल जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1u2 प्लस v2 माइनस u1 m2 v2। सिमिलरली जो m1 होगा उसको हम लोग u2 प्लस v2 माइनस u1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है m1u1 प्लस m2u2 उसको हम लोग वैसा ही लिखेंगे। सिमिलरली ये जो m1 को जो हम लोग u2 प्लस v2 माइनस u1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m1u2 प्लस m1v2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा m1u1 प्लस m2v2। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में जितने भी जो टर्म्स है m1u2 प्लस m1v2 माइनस m1u1 प्लस m2v2 इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाएंगे। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स है m1u1 प्लस m2u2 इसको हम लोग लेके आ जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो हमें मिल जाएगा m1u2 प्लस m1v2 माइनस m1u1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें तो यहाँ पर हमें अभी फाइंड आउट करना है v2 वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे m1v2 दोनों m1v2 और m2v2 अगर हम लोग ये दोनों कंसीडर करें, ये दोनों m1v2 और m2v2 टर्म दोनों में जो है v2 है कॉमन, तो हमें मिल जाएगा v2 m1 प्लस m2। सिमिलरली ये जो m1u1 प्लस m2u2 इसको हम लोग यहाँ कंसीडर कर लेंगे m1u1 प्लस m2u2। फिर उसके बाद यहाँ पर जो m1 अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें, यहाँ पर जो m1u1 होगा यहाँ पर हमने कंसीडर किया है m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1u2। अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें m1u2 यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ एसोसिएटेड है, तो जब वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएगा तो हो जाएगा माइनस m1u2। सिमिलरली यहाँ पर जो m1u1 है ये नेगेटिव साइन के साथ एसोसिएटेड है, जब ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आएगा तो हो जाएगा प्लस m1u1। मतलब यहाँ पर जो m1u1 और जो m1u2 और जो m1u1 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, राइट हैंड साइड पर कंसीडर कर लेंगे, जिसकी वजह से दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर v2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये इक्वेशन कंसीडर करें m1u1 और m1u1, अगर हम लोग m1u1 कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा 2 m1u1। सिमिलरली अगर हम लोग m1u2 कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा u2 कॉमन और हमें मिल जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट में। तो सेम मैंने यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ u2 m1 माइनस m2। सिमिलरली m1u1 प्लस m1u1 हमें मिल जाएगा 2 m1u1 v2 m1 प्लस m2 u2 m1 माइनस m2 प्लस 2 m1u1 सेम मैंने लिखा हूँ। तो यहाँ पे हमें v2 वेलोसिटी के लिए मिल जाता है मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली v2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 प्लस m2 u1। तो यहाँ पर हमें v1 वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड मिल जाता है और यहाँ पर हमें मिल जाता है v2 वेलोसिटी के लिए मैग्नीट्यूड। तो अब ये जो दोनों जो मैग्नीट्यूड है v1 और v2 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब प्रैक्टिकल केसेस सॉल्व आउट करेंगे तो हम लोग ये इक्वेशंस को कंसीडर करने वाले हैं, या फिर ये जो रिलेशन है v1 और v2 का उसको हम लोग आगे कंसीडर करने वाले हैं।